हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे फ़कीर का उपदेश। यानी कि फ़कीर कौन होता है? एक जो मांगने वाला होता है उसको हम फ़कीर बोलते हैं। और उसने हमें क्या सीख दी, क्या उपदेश दिया, उसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक बार एक गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। फ़कीर मतलब मांगने वाला जो होता है उसको हम फ़कीर बोलते हैं। तो उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। आसन मतलब जहाँ पर वो बैठते हैं, उसको जैसे बिछाकर कपड़े को हम उसके ऊपर बैठते हैं उसको हम आसन बोलते हैं। वो बहुत ही होशियार था और लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताता था। तो इस वजह से वो थोड़े ही दिनों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। मशहूर यानी कि प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ ना कुछ पूछने के लिए आने लगे। और क्योंकि वो सबको बहुत अच्छी सीख देता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था। तो गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम क्या था? राम गुलाम। तो उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, फिर भी राम गुलाम जो था वो हमेशा गरीब ही रहता था। उसकी खेती कभी भी अच्छी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राम गुलाम पर बहुत सारा कर्ज हो गया। कर्ज मतलब उधार हो गया। तो रोज़ महाजन उसे रुपये के लिए तंग करने लगा। महाजन मतलब जो लोग उसको पैसे जिसने दे रखे थे उसको उधार, वो उसे अपने पैसे मांगने लगे। तो उसे परेशान होने लगा वो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए। लेकिन खेती में भी अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। मतलब अभी भी उसकी खेती में फसल नहीं अच्छी से हो रही थी। तो राम गुलाम खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था और सारा काम अपने नौकरों से लेता था। उसके यहाँ पर 2 नौकर थे, वो जैसा चाहते थे वैसा काम करते थे। आखिरकार महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने क्या किया, अपनी आधी ज़मीन को बेच दिया और अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। तो जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, पैदावार मतलब बहुत कम फसल उगती थी, वही राम गुलाम ने बेच दिए। तो जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वो बहुत मेहनती था और अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। हिम्मत रखता था मतलब उसमें हौसला था अपने आप काम करने का। तो जो काम उससे हो नहीं पाता था उसके लिए वो मजदूर से करवा लेता था, पर रहता हमेशा उनके साथ साथ था। वो कभी भी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था, मतलब उनके ऊपर नहीं छोड़ता था कि जैसे उनकी मर्जी वो वैसा करें। तो पहली फसल में उस किसान ने देखा कि उनके खेत इतने अच्छे हो गए थे कि उसमें 4 गुनी फसल हुई थी। चौगुनी मतलब 4 गुनी फसल हुई। तो राम गुलाम ने जब ये देखा तो वो अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा कोसने लग गया। मतलब अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगा। इधर उस पर और भी ज़्यादा उधार हो गया और उसको बहुत चिंता रहने लगी। तो आखिर एक दिन वो भी उस फ़कीर के पास गया। उसने बहुत दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से सुनाई। तो फ़कीर ने उसकी बात सुनकर कहा कि अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। तो राम गुलाम चला आया और उसी रात को फ़कीर ने गाँव में जाकर राम गुलाम की दशा का, मतलब उसकी हालत का सब पता कर लगा लिया। तो दूसरे दिन राम गुलाम के पहुंचने पर उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। मतलब तुम्हारी जो सारी किस्मत है, जो तुम्हारा दुर्भाग्य भाग्य जो भी है, वो आओ और जाओ के फ़र्क है सिर्फ। तो वो किसान जो दूसरे वाला है वो आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके यहाँ खूब पैदावार होती है और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होती है। तो राम गुलाम को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब उस फ़कीर ने कहा कि तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो और तुम उनसे कहते हो कि जाओ ऐसा करो, जाओ वैसा करो, पर खुद ना कभी उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। तो इस पर वो किसान मज़दूर, और वो वाला किसान क्या कहता है मज़दूरों से कि आओ खेत चलें, और उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मज़दूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तो तुम्हारे मज़दूरों की तरह वो मनमाना काम नहीं करते, मतलब अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करते हैं। मनमाना मतलब अपने मन का। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ को छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। तो राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली और उस दिन से आलस से त्याग कर, मतलब आलस छोड़ दिया और अपने खेत में मज़दूरों के साथ बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। तो अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा खुद काम करने पर विश्वास रखना चाहिए और किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। मतलब मेहनत अगर हम करेंगे जब भी हमें किसी काम में सफलता मिलती है, बिना मेहनत करे सफलता नहीं मिलती है। तो हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप काम करने की आदत बनानी चाहिए, अपने आप परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। थैंक यू।